वेलकम बैक टू एसके वर्निकस एंड आज हम लोग मोमेंटम ऑपरेटर इन कोऑर्डिनेट बेसिस डिराइव करेंगे। ऑब्वियसली हमें बता दिया जाता है कि दिस इज आयोटा एच बार माइनस आयोटा एच बार पार्शियल डी ओवर डी क्यू एंड ऑल दैट, लेकिन एग्जैक्टली इस चीज़ को कैसे डिराइव करते हैं वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन दिस वीडियो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट कि हमें ऑपरेटर की डेफिनेशन पता है। ये पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल्स को ऑपरेटर्स से रिप्लेस कर दिया जाता है एंड कोई भी लिनियर ऑपरेटर जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैरेक्टराइज करता है जब एक स्टेट पे एक्ट करता है, एक वेव फंक्शन या फिर स्टेट वेक्टर पे एक्ट करता है, सो यू कैन रिप्रेजेंट दिस एज अ काइंड ऑफ सम ऑफ the eigenfunctions multiplied by the probability amplitudes of that particular state of that particular eigenfunction. So and अगर ये जो state है या फिर ये wave function है उस operator का eigenfunction है, then the action of this operator on the wave function or the state vector simply means the multiplication of the eigenvalue of that physical quantity of that linear operator times this eigenfunction. All right, तो हम वी आर प्रिज्यूमिंग कि इतना दैट ऑल दैट स्टफ एज प्रीरिक्विजिट्स। एग्जैक्टली वो चीज़ आती कहाँ से है? वो चीज़ एक्चुअल में किसी फिजिकल क्वांटिटी एफ की जो मीन वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं एज द इंटीग्रल ओवर डी क्यू ऑफ साई कॉन्जुगेट। मैं श्रोडिंगर की नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, साई कॉन्जुगेट एफ कैरेट साई। तो यहीं से बेसिकली वी प्रिज्यूम कि वी अस्यूम कि हम इस मीन वैल्यू ऑफ किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज वेव फंक्शंस, सो दिस शुड बी द फॉर्म। तो यहीं से ऑपरेटर डिफाइन होता है एंड देन यू कैन डू अ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल स्टेप्स एंड यू कैन गेट टू दैट कि एफ कैरेट एक्टिंग ऑन एनी साई कैन बी रिटन एज सम और ऑल एन ए एन एफ एन साई एन। एफ एन क्या है? आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज। psi n are the eigenfunctions of this eigenfunctions जिसके टर्म्स में इस पूरे स्टेट को, इस वेव फंक्शन को एक्सपांड किया जा रहा है ऑफ दिस लिनियर ऑपरेटर f कैरेट a n are the corresponding coefficients। ये जो कोएफिशिएंट हर आइगन फंक्शन के साथ है। ऑलराइट, सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि मोमेंटम ऑपरेटर इन कोऑर्डिनेट बेसिस एग्जैक्टली डिराइव कैसे करते हैं। So we'll use Noether's theorem or Noether's theorem, whatever you call it. And what we are going to do is कि मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फील्ड, कोई बाहर की एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इज जस्ट अ क्लोज्ड सिस्टम। अब ये जो क्लोज सिस्टम है इसके कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, इसमें कई पार्टिकल्स हो सकते हैं जुड़े हुए जिनको हम उन कैरेक्टराइज कर सकते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स से एंड ऑब्वियसली वेक्टर्स का यूज़ करेंगे। सो लेट्स से वी हैव अ वेक्टर r1, उसके बाद एक वेक्टर हो गया वेक्टर r2 एंड सो देयर आर दीज वेक्टर्स। एंड तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम का स्टेट लिखना चाहूँ, इसका वेव फंक्शन लिखना चाहूँ, इट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। नाउ व्हाट आई सेज कि अगर इस पूरे सिस्टम को डिस्प्लेस कर दिया जाए एंड इसके अंदर के हर एक वेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया जाए बाय अ स्मॉल अमाउंट डेल्टा आर, तो क्या हो जाते हैं? एनी वेक्टर आर आई बिकम्स आर आई प्लस डेल्टा आर। इसके अंदर हर एक वेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया जाए बाय दिस अमाउंट। सो अब जो वेव फंक्शन होगा ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी आर वन प्लस डेल्टा आर, आर टू प्लस डेल्टा आर एंड सो ऑन। सो साई विल बी अ फंक्शन ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। नाउ द थिंग इज कि जब मैंने ये डिस्प्लेसमेंट किया, हमें ये भी पता होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी f, कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी f है तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव एज वो क्वांटिटी जिसकी मीन वैल्यू इज इक्वल टू द मीन वैल्यू is equal to the derivative of the mean value of the physical quantity f। तो अगेन ये एक डेफिनेशन होती है ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टाइम डेरिवेटिव इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप कंसिडर करते हो वेलोसिटी या फिर मोमेंटम, तो वेलोसिटी इज व्हाट, क्लासिकली स्पीकिंग वेलोसिटी इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे पार्टिकल्स के पास वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट्स तो है नहीं, सो हाउ कैन यू स्पीक ऑफ वेल डिफाइंड वेलोसिटी? सो यू कैन नॉट स्पीक ये कोऑर्डिनेट ऐसे पहले इस इंस्टेंट पे आता
फिर यहाँ पे आया एंड यू ब्रिंग द टू इंस्टेंस क्लोजर, एज यू ट्राई टू ब्रिंग टू इंस्टेंस क्लोजर, जहाँ पे एक इंस्टेंट पे पार्टिकल के पास एक वेल डिफाइंड पोजीशन थी, दूसरे इंस्टेंट पे भी एक वेल डिफाइंड पोजीशन तभी होगी जब दोनों इंस्टेंस पे एक मेजरमेंट हो रहा है। एंड हमें पता है कि ये मेजरमेंट्स कंप्लीटली प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, मतलब ऐसे तो डिफाइन कर ही नहीं सकते प्रॉपरली द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो टाइम डेरिवेटिव्स की जहाँ बात आती है हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं कि द टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी f इज डिफाइंड टू बी दैट क्वांटिटी सच दैट इसकी जो मीन वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एंड फिर थ्रू अ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल स्टेप्स हमें ये भी पता चलता है। सो आई एम अस्यूमिंग यू नो ऑल ऑफ दिस, I'm assuming you know all of this। इसका ऑपरेटर, अब मैं इस क्वांटिटी का द टाइम डेरिवेटिव ऑफ f का ऑपरेटर लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो दैट विल बी पार्शियल df कैरेट ओवर dt प्लस में आयोटा ओवर h बार एंड here should be h कैरेट the commutator of the Hamiltonian and this quantity f caret। So that's it। अब देखो जब मैंने सारे एलिमेंट्स को ऑफ द सिस्टम डिस्प्लेस कर दिया बाय एन अमाउंट डेल्टा आर, तो वेव फंक्शन तो सर्टेनली चेंज हुआ बाय सर्टेन अमाउंट। एंड कितना चेंज हुआ? वेल यू टेक दिस माइनस दिस, दैट्स हाउ मच इट चेंजेस। नाउ द थिंग इज कि इस ऑब्जेक्ट में और क्या चेंज होगा इस सिस्टम में? डज द हैमिल्टनियन चेंज? वेल अगर यहाँ पे देखा जाए हैमिल्टनियन किस चीज़ की फंक्शन होती है? वी नो दैट हैमिल्टनियन कैरेक्टराइजेस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम को उसके हैमिल्टनियन ऑपरेटर से स्पेसिफाई किया जा सकता है। दैट्स देन यू हैव द श्रोडिंगर इक्वेशन कि अगर मुझे किसी सिस्टम का हैमिल्टनियन पता है वहाँ से मैं स्टेट फाइंड कर सकता हूँ गिवन द बाउंड्री कंडीशंस। एंड अगर मुझे इनिशियल कंडीशंस पता है तो इन प्रिंसिपल मैं फाइनल कंडीशंस फाइंड कर सकता हूँ। सो हैमिल्टनियन इज व्हाट कैरेक्टराइजेस द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। आपके पास स्टेट वेक्टर है एंड दिस हैमिल्टनियन will give you the desirable physical properties। Now the thing is कि the Hamiltonian in this case should not change in principle। क्यों? क्योंकि जब मैं इस पूरे सिस्टम को डिस्प्लेस करता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ पे जब ये सिस्टम यहाँ पे रखा गया, ऑल्दो द वेव फंक्शन चेंजेस, जब ये सिस्टम यहाँ पे रखा गया वर्सेस जब इस पूरे सिस्टम को स्पेस में डिस्प्लेस कर दिए यहाँ पे, तो हमें क्लियरली पता चलता है कि there is no physical difference between being present here and versus being present here। You cannot distinguish between these two positions, can you? यहाँ पे कोई distinction नहीं किया जा सकता। So यहाँ पे जो system की properties होंगी should be the same as यहाँ पे होगी, and so the Hamiltonian here should be the same as the Hamiltonian here। मतलब the Hamiltonian of the system should not change, and this is why it's important to keep it आउट ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। क्योंकि अगर मैंने किसी एक्सटर्नल फील्ड में मान लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। सो द पॉइंट इज कि वी हैव टू गिव द सिस्टम आउट ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड एंड कंप्लीटली क्लोज्ड सो दैट कोई एक्चुअल चेंज नहीं आ सकता व्हेन द सिस्टम इज प्लेस्ड हियर वर्सेस सिस्टम के हर पार्ट को यहाँ डिस्प्लेस कर दो। सो यहाँ पे सिंस इट इज़ आउट ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, अगर हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने की बात करें दिस थिंग हैज़ टू एसेंशियली बी ज़ीरो। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट विल सी इज कि एग्जैक्टली हाउ द वेव फंक्शन चेंजेस एज दिस माइनस दिस। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज कि हाउ विल यू एक्चुअली राइट दिस ऑपरेटर फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने इसे डेल्टा आर अमाउंट से यहाँ पे लाके रख दिया। हाउ यू गोइंग टू राइट दिस ऑपरेटर? इस ऑपरेटर को लिखने के लिए आई राइट, वेल हियर वी हैव साई ऑफ R1 प्लस डेल्टा आर एंड R2 प्लस डेल्टा आर एंड सो ऑन। इसे मैं लिख सकता हूँ साई ऑफ R1 R2 and so on the initial wave function प्लस में कितना तेजी से वेव फंक्शन चेंज होता है when the change in the coordinates gets met times में how much change in the coordinate is met। so this is basically delta r dot में हो गया the gradient of the wave function। in fact I can consider here a sum over all values of I
and the gradient in the ith coordinates of psi times में हो गया, and then here this is how fast the wave function changes. Dot में कितना ये खुद coordinate change हो रहा है, या that's it. So that's the wave function at the later instant, at the later position, जिसे express किया गया है in terms of the wave function initially, जब ये displacement नहीं हुआ था, प्लस में कितना displacement हुआ, dot this entire thing. Now the next thing that we can say is, in fact मैं अगर चाहूँ तो इस पूरी चीज़ को यहाँ पे, that is actually more appropriate कि मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ पे करूँगा. This entire summation should be over here. You can look over that. Now since अगर मैं किसी भी दूसरे linear operator की बात करता हूँ, मान लो O caret, so when I am going to measure it, एक चीज़ Hamiltonian तो दोनों cases में same होगी. So when the Hamiltonian is same and it is independent of the coordinates and it is independent of this entire thing here, for any linear operator O caret, when O caret acts on psi, जहाँ पे O caret is what is the translation operator, जो कि इस translation को बताता है कि यहाँ पे एक translation हो रहा है. Since the Hamiltonian is independent of the coordinate, you can move it around O caret like this, कि H caret O caret psi should equal O caret H caret psi. इसका मतलब क्या? इसका मतलब O caret and H caret कम्यूट करते हैं. एंड अगर आपको पता है कि O caret and H caret कम्यूट करते हैं, जब कोई भी ऑपरेटर, कोई लिनियर ऑपरेटर हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट करता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? वो कंजर्व होती है, प्रोवाइडेड दैट उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वेल ऑपरेटर इस केस में O caret डज नॉट itself explicitly depend on time, जो कि यहाँ पे obviously इस केस में नहीं करती है, क्योंकि we have first of all considered time completely out of the case. हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ पे किसी external field में रखा गया which varies with time and all that. No, it is out of any external field for that matter. तो यहाँ पे हमें clearly पता है कि ये जो हमारी quantity होगी, since H caret and O caret commute in this case, O caret की जो क्वांटिटी है O, अगर मैं उसका एक डॉट लेता हूं, सो दैट ऑपरेटर इज वेल दिस विच इज कमिंग आउट टू बी 0. सो O डॉट caret is coming out to be 0. So in that case, this quantity O remains what? It remains conserved. Now what is this quantity which corresponds to these finite rotations? Well, अगर देखा जाए इसका ऑपरेटर क्या है, इसका ऑपरेटर शुड ऑब्वियसली बी, हम लोग ऑपरेटर फाइंड कैसे करते हैं? वेल, द मीन वैल्यूज ऑफ दिस थिंग, बट इन दिस केस इट कैन क्लियरली बी सीइंग दैट दिस इज बेसिकली एक्टिंग ऑन साई. सो दिस इज द एंटायर ऑपरेटर. राइट, अब हर ऑब्जेक्ट पे, हर एलिमेंट पे सेम ही वेल रोटेशन, सेम ही ट्रांसलेशन हो रहा है. सो आई कैन एज वेल टेक इट आउट ऑफ दिस. सो दिस इज वेरी वेल टेकन आउटसाइड. सो द ऑपरेटर इज बेसिकली द सम और ऑल वैल्यूज ऑफ आई, ग्रेड इन आई, द ग्रेडियंट इन आई. सो ये हमारी जो ऑपरेटर है O caret हो जाएगी. नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस शुड बी द फिजिकल क्वांटिटी जो कि कंजर्व रहती है. क्लासिकली अगर हम लोग देखें तो जो फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है ड्यू टू दैट इस सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड नहीं करती ऑन वेयर इट इज लोकेटेड इन स्पेस. सो इट इज independent of its positions in space, coordinates in space. इस homogeneity in space की वजह से जो quantity conserve रहती है, that is linear momentum. So we can draw an analogy here कि momentum should be the quantity जो कि इस केस में conserve रहती है. So this O caret corresponds to what? The momentum operator. लेकिन we have to make sure कि ये जो ऑपरेटर है जब देखा जाए कि ये क्लासिकल लिमिट में जब फॉल करता है, सो दिस शुड एग्जैक्टली बिकम द लिनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. एंड फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल हैव टू एक्चुअली अटैच सम यूनिट्स टू इट. सिंस देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स एंड हर एलिमेंट की ये जो ऑपरेटर है ये सम की जा रही है ओवर ऑल दीज एलिमेंट्स, वी कैन इन्फो फ्रॉम दिस कि जो एक पार्टिकल का मोमेंटम ऑपरेटर होगा दैट विल बी ग्रेड इन आई, एंड फॉर ऑल द पार्टिकल्स इट इज द सम ओवर
ऑल द ग्रेड्स इन आई। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। दिस ऑपरेटर राइट हियर शुड बी इन प्रिंसिपल द मोमेंटम ऑपरेटर अटैच्ड विद सम यूनिट्स। How exactly are we going to find out what it is? Well, make it act on the wave function. In the quasi-classical case, जो कि मैंने already पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, and again अब मैं क्या कर रहा हूँ, this is gradient of A exponential iota S over H bar. Alright, A बाहर हो गया, this is the gradient of इसका निकाला जा रहा है, so it should happen A एक्सपोनेंशियल आयोटा S ओवर H बार। यहाँ पे आयोटा भी बाहर निकल जाएगा, ओवर H बार भी बाहर निकल जाएगा, एंड विल सिंपली हैव द ग्रेडियंट ऑफ द एक्शन। अब यहाँ पे A एक्सपोनेंशियल आयोटा S ओवर H बार क्या है, दिस इज आयोटा ओवर H बार, ये फिर से साई हो गया। तो अब मैं ग्रेडियंट ऑफ द एक्शन यहाँ पे लिखूंगा, एंड दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई साई। मतलब ये जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है इसको कॉरस्पॉन्ड करती है एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज दिस इन द क्लासिकल लिमिट, दिस इन द क्लासिकल लिमिट। हमें पता है कि क्लासिकल लिमिट में माइनस ग्रेडियंट ऑफ द एक्शन क्या होता है, लिनियर मोमेंटम होता है। सो व्हाट आई डू इज कि अगर मैं यहाँ पे h बार इस ऑपरेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ, सो व्हेन आई मल्टीप्लाई h बार इन दिस ऑपरेटर, तो यहाँ पे भी एक h बार आया, फिर यहाँ पे भी h बार, यहाँ पे भी एक h बार, एंड इस h बार से ये h बार कैंसिल हो गया। एंड फिर मैं एक आयोटा भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, यहाँ पे एक आयोटा है, यहाँ पे एक आयोटा, हियर इज एन आयोटा। तब जब ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा ये क्या दे देगा, -1। ऑल राइट, लेकिन यहाँ पे एक माइनस आ गया, सो व्हाट आई कैन डू इज एक माइनस यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, इक्वल्स माइनस माइनस, फिर यहाँ पे एक मैंने माइनस प्लेस कर दिया, तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। एंड हियर वी आर लेफ्ट ओनली विथ ग्रेडियंट ऑफ एस साई। मैंने ये यूनिट्स क्यों एग्जैक्टली अटैच किया, क्योंकि व्हेन आई डू दिस, पहली चीज़ अगर ये ऑपरेटर ग्रेडियंट एच कैरेट के साथ कम्यूट करता है, तो इसमें कोई यूनिट्स अटैच कर दो, कोई नेगेटिव साइन अटैच कर दो, वो भी परफेक्टली कम्यूट करेगा एंड इट विल फॉलो ऑल द रूल्स हियर। द थिंग इज कि ग्रेडियंट इन इटसेल्फ को देखा जाए, सो इट इज इक्वल टू सम मल्टीपल टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ द एक्शन टाइम्स साई इन द क्वेजी क्लासिकल लिमिट। एंड हमें पता है कि क्वेजी क्लासिकल लिमिट में फॉर एनी ऑपरेटर अगर देखा जाए एफ कैरेट दैट एक्ट्स ऑन साई, दिस शुड इक्वल टू एफ साई, वेयर एफ इज दैट फिजिकल क्वांटिटी इन द क्लासिकल सेंस। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ साई तो हमें पता है लिनियर मोमेंटम होता है, बट अटैच्ड विद सम यूनिट्स राइट हियर। तो अगर मैं कुछ यूनिट्स इनवर्स में यहाँ पे अटैच कर दूँ तो ये यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, तब ये जो ऑपरेटर होगा जो कि माइनस आयोटा एच कैरेट ग्रेडियंट यहाँ पे मिल रहा है, दिस शुड कंप्लीटली कैरेक्टराइज व्हाट द मोमेंटम ऑपरेटर, बिकॉज यहाँ से हमें क्लासिकल मोमेंटम टाइम्स वेव फंक्शन मिल गया। मतलब इन दिस केस ये सिंगल पार्टिकल का केस है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ग्रेडियंट लिया है, वरना सम ओवर ऑल ग्रेडियंट ऑपरेटर्स लेना होता। फॉर द केस ऑफ वन पार्टिकल दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने नीदर्स थ्योरम का यूज किया है एंड वी हैव गॉटन द मोमेंटम ऑपरेटर। तो मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस शुड बी माइनस आयोटा एच बार पार्शियल डी ओवर डी एक्स। वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट पार्शियल डी ओवर डी वाई हो जाएगा एंड देन पार्शियल डी ओवर डी जेड। So this is exactly how you derive the momentum operator in its coordinate basis. Coordinate basis क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने wave function coordinate basis में लिया है। So once again to summarize all of this, we saw कि जब किसी भी wave function जो कि किस चीज़ का function है, well all these coordinate vectors, हर coordinate vector में एक finite displacement किया जाए, provided that ये पूरा system closed है एंड ये किसी दूसरी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। सो इस वेव फंक्शन में इतना चेंज होता है एंड देन यू थिंक कि हैमिल्टनियन तो ऑब्वियसली सेम होना चाहिए, हैमिल्टनियन कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि यू आर बेसिकली पुटिंग इट फ्रॉम हियर टू हियर, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे यू आर एक्चुअली इन प्रिंसिपल चेंजिंग एनीथिंग फिजिकल अबाउट द सिस्टम। एंड सो फ्रॉम दैट वी गॉट कि अगर मैं इस रोटेशन को, इस ट्रांसलेशन को ओ कैरेट ऑपरेटर से डिनोट करता हूँ, दैट वेल व्हेन यू मेक दिस ट्रांसलेशन तो वेव फंक्शन कुछ ऐसे चेंज होता है। सो ओ कैरेट बेसिकली कैरेक्टराइजेस वेव फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है।
So the h caret o caret psi should equal o caret h caret psi, क्योंकि the Hamiltonian does not depend कि system यहाँ पे या फिर यहाँ पे, thus h caret and o caret commute. तब ये translation exactly है क्या? Translation, what exactly is the operator for translation? हम लोगों ने देख लिया this should be the operator, क्योंकि आप very well see कि the wave function at some later instant can be given as, at the later displacement can be given as wave function at initial position, plus में this acting on the wave function. So this should be the operator. Commutes with Hamiltonian, यहाँ से हमें पता चला. So if it commutes with Hamiltonian, it denotes a conserved quantity. तो ग्रेडियंट खुद कंजर्व क्वांटिटी को डिनोट करेगा, बट अटैचिंग इट विद सम यूनिट्स गोइंग इन द क्वेजी क्लासिकल सेंस, अगर हम लोगों ने माइनस आयोटा एच बार ग्रेड ले लिया तब ये एग्जैक्टली मोमेंटम ऑपरेटर बन जाएगा इन दैट केस, and that is how we get the momentum operator. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.